In a world where information is just one click away, education is not only about knowing more, it's about thinking better. नमस्कार दोस्तों, 29 जुलाई यह सिर्फ कैलेंडर की एक डेट नहीं है। एग्जैक्टली 6 साल पहले 29 जुलाई 2020 को इंडिया ने अपनी एजुकेशन सिस्टम के लिए एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिसी क्या कहती है, सवाल ये है कि ग्राउंड रियलिटी में क्या बदला। क्या एनईपी सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है या फिर इसने क्लासरूम की थिंकिंग को जेन्युइनली चेंज किया है? तो आइए 5 मिनट में इन सारी बातों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, एनईपी क्यों? तो एज ए कंप्यूटर साइंस टीचर मैं हर दिन एजुकेशन के इस ट्रांजिशन को ऑब्जर्व करता हूँ। पहले एजुकेशन सिस्टम का फोकस था क्या याद करना, लेकिन एनईपी 2020 ने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। अब फोकस है कैसे सोचना है। रूट लर्निंग से क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और स्किल डेवलपमेंट, इन चीज़ों की तरफ यहाँ का जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ है। और ऑनेस्टली यही शिफ्ट फ्यूचर रेडी एजुकेशन का एक फाउंडेशन है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला मेजर चेंज 10+2 से 5+3+3+4 का स्कूल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। अब लर्निंग सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं है। फाउंडेशनल स्टेज में ही ईसीसी मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर जोर दिया गया है। आइडिया सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर लर्निंग। दूसरा और शायद सबसे ज़रूरी चीज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अब ऑब्जेक्टिव सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है कंसेप्ट को समझना और उसे रियल लाइफ सिचुएशन में हम कैसे अप्लाई कर पाए। असेसमेंट भी ग्रेजुअली इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है एप्लीकेशंस, एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग को। और इसके बाद अगर हम बात करें ना, एज ए कंप्यूटर साइंस टीचर मुझे सबसे एक्साइटिंग चेंज पता है क्या लगता है? कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी को स्कूल एजुकेशन में ग्रेजुअली इंटीग्रेट करना। लेकिन यहाँ पर ना एक मिसकंसेप्शन है जो कि क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनईपी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हर स्टूडेंट को प्रोग्रामर बनाना बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को लॉजिकल थिंकर बनाना। कोडिंग सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सिखाती, यह सिखाती है प्रॉब्लम्स को कैसे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, लॉजिकल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं और कंटिन्यूसली चीज़ों को इम्प्रूव कैसे करा जाता है। और ये सारी की सारी स्किल्स कोई सा भी प्रोफेशन हो हर जगह काम आती है। एनईपी 2020 टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर भी काफ़ी एम्फेसिस देती है। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल लैब, इंटरैक्टिव कंटेंट और एआई सपोर्टेड लर्निंग टूल्स, ये ग्रेजुअली आज की तारीख में क्लासरूम का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस अ गुड टीचर। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, टीचर ही लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है। और एनईपी में एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव भी है, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स को एकेडमिक के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिले। इसी विजन के साथ बैगलेस डेज और वोकेशनल एक्सपीरियंस को इनकरेज किया गया है। इसी तरह रिपोर्ट कार्ड में भी एक हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। यानी सिर्फ मार्क्स नहीं, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और ओवरऑल डेवलपमेंट भी ज़्यादा ज़रूरी है। पर ये सब बातें ना सुनने के लिए बड़ी अच्छी है, पर एक ऑनेस्ट बात, किसी भी पॉलिसी की सक्सेस उसकी अनाउंसमेंट से नहीं होती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन से डिसाइड होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एक्सेस और रिसोर्सेस, ये चैलेंज आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन हर स्कूल में डिफरेंट पेस पर हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। एजुकेशन इज मूविंग फ्रॉम मेमोराइजेशन टू द मीनिंगफुल लर्निंग। और अगर मुझे एनईपी 2020 को सिर्फ एक लाइन में समराइज करना है ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि एनईपी इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग स्टूडेंट्स हु नोज ऑल द आंसर, इट्स अबाउट क्रिएटिंग लर्नर्स who knows how to ask the right questions. On this day, 29th of July, let's celebrate not just a policy but a vision for a better education system. आपके हिसाब से एनईपी 2020 के सबसे इम्पैक्टफुल चेंजेस कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ निशांत भारद्वाज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।